गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और अपने स्टडीज और एग्जाम्स को लेकर सीरियसली आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक 10th क्लास में हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं अच्छे से। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, पॉलिनोमियल्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन आप लोग कर रहे होंगे, आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है ना। और आप लोग पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई इस कोविड-19 के केस में टाइम में, है ना, हमारा एग्जाम पोस्टपोन होगा, तो अभी भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपका ऑर्डर आप लोगों ने सुना, ठीक है ना, कि हम बच्चों के ईयर को बर्बाद नहीं कर सकते, तो एग्जाम तो कंडक्ट होंगे ही होंगे। तो मतलब आप ये सोच के चलोगे ना, हमारे एग्जाम मार्च में तो 100% होने ही होने हैं, ठीक है ना। तो जीवन तो रुका हुआ है, ठीक है ना। एक प्रकार से कहा जाए कि एक जो रिलेशन होता है, बॉन्डिंग होती है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की, है ना, वो तो रुका हुआ है। मतलब कि हम गेट टुगेदर नहीं है ना, फ्रंट पे आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, है ना, इनडायरेक्टली हम आपसे बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपको मैं मैसेज पहुंचा रहा हूँ। तो ये चीज अब ध्यान में रखते हुए ना, आप अपने आप को माइंड मेकअप करो, ठीक है, कि अपने टारगेट को कैसे करना है। तो टॉपिक वाइज जो भी थोड़ा बहुत है, मैं इस ऑनलाइन मोड में ना मैं अपना 10% भी नहीं दे पा रहा आपको, ठीक है ना। और आई थिंक तो उस 10% में आप 2-3% समझ पा रहे होंगे, रेस्ट ऑफ दिस तो वॉश आउट ही हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन उस माइंड मेकअप को आपको बनाना है कि उस 1-2% जो हमें समझ में आ रहा है, या फिर और किसी बैकडोर से अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो बेटा आप काम करते रहो, ठीक है ना। आप पढ़ते रहो, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहो, है ना, क्योंकि एग्जाम अपने ही टाइम पे होगा, ठीक है। तो 3 चैप्टर लगभग मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। आज 4th चैप्टर है, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। पहले तो हम पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इक्वेशंस को लिखना आपको आता है, ठीक है, वो भी हम करके बता देंगे। फिर हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, फिर वर्ड्स प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। इतना सा ही पार्ट आपको डिस्कस करना है। तो पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो आप देखो, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन fx is equal to ax square plus bx plus c, ठीक है, where a does not equal to 0 is known as quadratic, ठीक है ना। अब a 0 नहीं होगा, ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ रहा होगा। a 0 हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो बचेगा एक्सप्रेशन, वो लीनियर एक्सप्रेशन बचेगा, ठीक है ना। तो इसलिए a कभी 0 नहीं होगा। और आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पता है कि वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो मैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा, मैं सीधे टू द पॉइंट बात करूंगा कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। अब इसी इक्वेशंस की बात करें, फॉर इक्वेशन, है ना, फॉर इक्वेशन fx इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है ना, सिंपली। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम जीरोज और रूट्स की बात करें, तो एक बार आपको रिव्यू कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी भी रिसेंटली मैंने पॉलिनोमियल में सारी चीजें डिस्कस की हैं कि रूट्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, ठीक है ना। जीरोज मींस एक्स की वो वैल्यू पूरे फंक्शंस को क्या कर दे, पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो। तो रूट्स होंगे तो एक्स की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, तो रूट्स हो जाएंगे उसके। और सोल्यूशन में भी मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू जो इक्वेशन को टोटली सेटिस्फाई करे। बात समझ रहे हो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा। तो मैं वो सारी चीजें नहीं लेके जाऊंगा, है ना, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ रखे हो। आई थिंक आप लोग स्मार्ट भी हो गए होंगे, 9 से 10th में आ गए विदाउट एग्जामिनेशन प्रमोशन के बेसिस पे। तो स्मार्ट तो आप बहुत ज्यादा हो गए होंगे, ठीक है ना। तो उस स्मार्टनेस को आप यहाँ दिखाओ कि जो 9th क्लास की चीजें हैं वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। आप समझ गए ना। तो ये हमारे पास इक्वेशंस हो गए, ठीक है ना। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशन की बात करने में तो एक हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा था फैक्टराइजेशन की बेसिस पे, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आइए फिर हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसके तो दो फॉर्म है, इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम है सिद्धाचार्य, DHARY, सिद्धाचार्य ना, सिद्धराचार्य, सिद्धरा ऐसे लिखो, चार्य फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन में जो हम लोगों ने पढ़ा अच्छे से, या तो हमने आइडेंटिटी के बेसिस पे मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग, ठीक है, या तो हमने आइडेंटिटी बेसिस पे फैक्टराइजेशन पढ़ा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, या फिर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन किया है। जब ये कॉन्सेप्ट फेल होता है, ठीक है ना, मींस इस मेथड से, इस प्रोसेस से हम फैक्टराइज नहीं कर पाते हैं। तो भाई साहब एक सिद्धाचार्य जी है मैथमेटिक्स में, इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया। आज तक, अभी तक कोई ऐसा मैथमेटिशियन नहीं आया कि जो ऐसा कोई पर्टिकुलर फार्मूला दे कि क्यूबिक इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर सकूं डायरेक्टली, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकूं। बट सिद्धाचार्य के बाद कोई नहीं आया। सिद्धाचार्य ने एक पर्टिकुलर फार्मूला दिया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम इस फार्मूले के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन इस पे करेंगे, फैक्टराइजेशन पे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे। यहाँ मैं आपको ये बताने वाला हूँ एक क्वेश्चन से कि भाई कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है आपके पहली एक्सरसाइज है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिस पे ही है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिस पे कि कैसे x की वैल्यू आप निकालोगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वेरिएबल हैज मैक्सिमम पावर 2 जिसकी डिग्री 2 है। तो उसके कितने जीरोज होंगे बेटा? टेक्निकली 2 जीरोज होंगे, 2 रूट्स होंगे, 2 सॉल्यूशंस भी होंगे, मे और मे नॉट भी। कभी कभी ऐसा होता है ना, इक्वेशंस की जो x की वैल्यू निकल के आती है ना, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। और जो नहीं करती है वो सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन में यही थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन्स क्या हुआ कि x की वैल्यू 100% इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन हम सिंपल, एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपली क्वेश्चन, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आपको अच्छे से आ गया है, ठीक है ना। उस मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग पे आपको क्वेश्चन करने, एक मैं सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। उस सिंपल से क्वेश्चंस को आपको करने हैं। मैं समझा दे रहा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को करोगे। सिंपली देखो, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट मैं बता रखा हूँ, ठीक है ना। क्या करना है, इसका फैक्टर करना है, 3 2 6। इसके सामने का जो साइन है, उस साइन के बेसिस में प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस की बात कर रहा हूँ, तो 3 2 6, 3 2 6 और 3 + 2 5 इक्वल टू 0। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 3, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0। जो रिजल्ट हमारे पास आने वाले हैं वो क्या है, x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब देखो दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो आप और आप में ये आपके पास वो कंडीशन नहीं है कि आप ये डिसाइड कर सको कि भाई ये वाला पार्ट 0 है या ये वाला पार्ट 0 है, ठीक है ना। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, तो कोई ना कोई 0 होगा, और कोई ना कोई 0 है, और हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा 0। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बेटा? ईदर और। क्या लगाएंगे? ईदर और। तो इसका मतलब ये हुआ ईदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ क्या हो गया, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। ये रूट्स हो गए, जीरोज हो गए। अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन की बात करने का मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। रखिए x इक्वल टू 3 मीन्स -3 का, x इक्वल टू -3, तो देखिए -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, 3 3 जा 9, -15 प्लस 6, 9 6 15 -15। सेटिस्फाई किया मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 क्या हो गया, -3 क्या हो गया बेटा, इज सोल्यूशन। x इक्वल टू -2 की बात कर लें, -2 की बात कर लूं तो -2 का होल स्क्वायर
प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये प्लस 4 ना -10 प्लस 6 क्या आ गया 10 - 10 इक्वल टू 0। तो ये भी सेटिस्फाई किया ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। so x इक्वल टू -3 सॉरी x इक्वल टू -2 इज आल्सो सॉल्यूशन। मास समझ गए? तो ये रूट्स हो गए, जीरोस हो गए और सॉल्यूशन की कंडीशंस को भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। दैट्स व्हाई दिस इज सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आपको आता है। क्या आता है बच्चे? मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको अच्छे से आता है। ठीक है ना, यहां तक आप अच्छे से कर लोगे, ये 9th क्लास की कंसेप्ट है। इसमें बस हमको अगर सोल्यूशन निकालने की बात करना, सॉल्व की बात कर, सॉल्व करेक्ट, लेकिन फाइंड द सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। कभी कभी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, तो इस चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, अपनी बुक को उठाइए, है ना, अपने आर डी शर्मा को लीजिए, अपने एनसीईआरटी को लीजिए, अपने कॉम्पिटिटिव बी के क्वेश्चंस को लीजिए, जो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में क्वेश्चंस स्टार्टिंग के हैं। ठीक है ना, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस अगर आपको दिए हुए हैं सॉल्व करो, नहीं आए तो पूछो। ठीक है ना, तो आज हमारा इतना हुआ। कल के लेक्चर्स में हम आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बाद, ठीक है ना, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग इतना करिए, एक बार इसको पिछला रिवाइज भी कर लीजिए। ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगा, जीरोज, रूट्स, सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है, उसको आपको देखना है। ठीक है, और फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, है ना, मेहनत से पढ़ाई करिए आप लोग। थैंक यू।